इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं और मौसम भी ख़राब है, बारिश भी हो रही है और हल्की कनकनी भी है। और हम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड विधानसभा में। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि बाहर पूरा सन्नाटा है और सुरक्षाकर्मी गेट में तैनात है, लेकिन अंदर का जो माजरा है, झारखंड विधानसभा के अंदर का माजरा, वो बड़ा गर्म है। अभी जो सूचना आई और पुख्ता सूचना है कि जो बीजेपी के विधायक और जो चौथे दिन झारखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है वो 2:45 में स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद से विपक्ष के सारे विधायक, यानी जो संख्या में ज़्यादा हैं बीजेपी के विधायक, वेल में धरने पे बैठ गए। कारण था धरने में बैठने का कि उन्होंने हेमंत सोरेन से, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनसे जवाब मांगना चाहा कि जो सरकार ने वादे किए हैं उसको पूरा नहीं कर रही है सरकार और वादा खिलाफ़ी कर रही है। इसको लेके सदन के अंदर धरने पे बैठ गए। काफ़ी मान मनौवल के बाद विधायकों को मनाया गया कि आप धरने से हट जाएं, सदन से हट जाएं, ये गलत परिपाटी है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और जब ये नहीं बैठे तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और जो सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो खुद गए मनाने के लिए कि आपकी जो बात है वो सदन में रखें, आपका जो जवाब है वो मैं सदन में दूंगा। लेकिन विधायक जो विपक्ष के हैं वो अड़े रहे और नहीं हटे। और 10:30 बजे जब बात बहुत आगे निकल गई तो वेल से मार्शल ने सारे विधायकों को बाहर निकाला, पकड़ के गोदी उठाते हुए बाहर निकाला। आप अभी इस वीडियो में सारी आपको जो वीडियो है जो सदन से बाहर निकाला जा रहा है, जो मार्शल ने निकाला, वो सारी आपको न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से दिखाई जाएगी। और उसके बाद सारे लोगों को जब बाहर निकाला गया तो उनका मेडिकल चेकअप भी कराया जा रहा है। बाज़ाब्ते यहाँ मेडिकल की टीम भी आई हुई है। और बीजेपी का जो विधायक है, जो विपक्ष के विधायक है, वो अड़े हुए हैं कि सरकार यानी हेमंत सोरेन जवाब दे। उनकी जो डिमांड्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अनुबंध कर्मियों का मुद्दा है, जो घोषणा पत्र में जो सारे वादे किए थे हेमंत सोरेन ने, उसे पूरा नहीं किया है। उस पर वो जवाब मांगना चाह रही कि आखिर पूरा क्यों नहीं किए हैं। और पारा शिक्षकों का मामला है, सहायक पुलिसकर्मी का है, मनरेगा का कर्मी का है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का है, रसोइया का है, और ऐसे डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कई सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार से यानी हेमंत सोरेन से जवाब मांगना चाह रहा था। और वो सदन में तब तक बैठे रहेंगे। ये हुआ था कि अगर हेमंत सोरेन आके जवाब दे देंगे तो हम लोग हट जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं बनी। हेमंत सोरेन आके उनसे कहें, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, कि आपको जवाब हम सदन के अंदर देंगे, जो परंपरा है उसी का अनुरूप आपको जवाब दिया जाएगा, आपको हम यहाँ जवाब नहीं देंगे। उसके बाद से लगातार शाम से 3 बजे से डटे रहे सदन में और लगभग 10:30 बजे के करीब में मार्शल सारे विधायकों को बाहर निकाला सदन से और वो सारे कॉरिडोर में बैठ गए हैं। सारे विधायक के जो गाड़ियां हैं अंदर गई, कई लोग अपने खाना पीना भी लेके गए, कंबल भी लेके गए। यानी कहा जा सकता है कि जो विधायक है, विपक्ष के विधायक, वो सारी रात यहीं पे डटे रहेंगे सदन में। और सदन के बाहर जो अभी निकाल दिया गया है उन लोगों को, हॉल में, कॉरिडोर में रहेंगे, रात यहीं गुजारेंगे। और इतना तो तय है कि कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो हंगामा होना तय है। और 26 तारीख से जब सदन मानसून सत्र शुरू हुआ उस दिन से हंगामा चल रहा है और हर दिन स्थगित हो जा रहा है। कोई किसी तरह का वहाँ जो सवाल जवाब होता है प्रश्नकाल के दौरान तो वहाँ हंगामा के कारण भेंट चढ़ जाता है और स्पीकर फिर सदन को स्थगित कर देते हैं। ये 2 अगस्त तक सदन चलेगा, आखिरी दिन है सदन का 2 तारीख तक। और इस रात में भी विपक्ष के विधायक अंदर बैठे हुए हैं। अब आगे कल सरकार क्या जवाब देती है, अब कल सदन में क्या होगा, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के विधायक रात भर धरने में
बैठे रहेंगे। ये एक परिपाटी आज विपक्ष ने इस झारखंड विधानसभा में लिखी है, बनाई है। इसे झारखंड हमेशा याद रखेगा और सरकार की जो नाकामियां हैं उसको विपक्ष उठाना चाह रही है और कई तरह के मुद्दे को बार बार सदन में लाने का ये कर रही है। लेकिन दूसरी ओर मैं आपको अभी एक ताज़ा खबर और बता रहा हूं कि झारखंड प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि ये एक गलत परिपाटी का शुरुआत किया है बीजेपी के विधायकों ने। इस तरह से सदन में नहीं बैठना चाहिए था और जिस तरह से उनके नेता बयान दे रहे हैं कि बंद कर दिया गया है, सरकार ने बंद कर दिया है, ये एक गलत मैसेज जा रहा है पूरे झारखंड का और झारखंड को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है और झारखंड को पूरे देश और दुनिया में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी ये साजिश रच रहा है। चूँकि इनके पास कोई किसी तरह के मुद्दे नहीं है सरकार को घोरने के, सरकार हर तरह से काम कर रही है। झारखंड में नौकरी देने की जो बात हो और कई तरह की जो बात है, राजेश ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा और सीधा उन्होंने कहा कि संविधान का हत्या हो रहा है। जो सदन में कोई भी सवाल जवाब जब होता है तो जो सदन की कार्रवाई चलती है वहाँ मांगा जाता है, वहाँ पे हर तरह का सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन सदन ख़त्म होने के बाद अगर कोई विधायक बैठते हैं या विपक्षी टीम बैठ जाती है सदन में तो ये गलत परंपरा की शुरुआत हो गई और इसको जनता कभी नहीं भूलेगी, झारखंड की जनता कभी नहीं भूलेगी। झारखंड की जनता को मालूम है कि इंडिया गठबंधन ने यहाँ क्या काम किया है, रोज़गार कितना दिया है या जो भी मैनिफेस्टो में उनका था उन पर कितना अमल किया गया, ये सारी बातों को उन्होंने बताई। अब रात भर आज आपको बता दें कि बीजेपी के जो विधायक है, विपक्ष के जो विधायक, वो आज यही झारखंड विधानसभा में रुकेंगे और कल सदन की जब कार्रवाई करना होगा सीबीआई जांच करना होगा, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, 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 निगम सरकार मुर्दाबाद, 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 लुटेरी सरकार मुर्दाबाद, 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 आलू बेचने वाली सरकार होश में होगा, सहायक कर्मियों का अस्थायी समाधान करना होगा, हेमंत सरकार होश में हो, युवा रोजगार विरोधी सरकार होश में हो, युवाओं को रोजगार छीनने वाली अब आ रहे हैं हम लोग के सर अब आ रहे हैं, भाइयों उतने उधर ही ले चलिए, उधर ही उधर ही युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, युवा विरोधी सरकार होश में आओ, होगी नौजवानों को नौकरी देनी होगी। आज यही सुते क्या हो? जय श्री राम, जय श्री राम, दाव का गप्पे इधर आया ये लोग, बटे तोड़ देगा, कंबल टूट गया, महिला लोग को भी काम कर रहा है, भाई से कर रहा है भाई, का पास का घड़ा भर गया है। नहीं आपने कहा था कि वो चाहे
सर आप लोग को मार्शल आउट किया गया, आपकी क्या डिमांड रही और आखिर ऐसा स्टेप झारखंड विधानसभा में क्यों? देखिए, सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक लगातार अनुबंध कर्मी के सवाल पर, छात्र के रोजगार के, नौकरी के, सरकारी नौकरी के सवाल पर, बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर और जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम का सीबीआई जांच कराने के सवाल पर हम लोगों के द्वारा सदन के अंदर प्रदर्शन किया गया। पहले सदन की लाइट बंद कर दी गई, एसी बंद कर दिया गया, कई घंटों तक शौचालय नहीं जाने दिया गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक सदन के अंदर डटे रहे। मुख्यमंत्री आते हैं लेकिन अपना कोरम पूरा करके वो अनमने ढंग से चले जाते हैं। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अभी रात के 10 बजे मुख्यमंत्री के निर्देश पर अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा सचिव को भेज करके हम सभी विधायकों को बारी बारी से, यहां तक कि महिला विधायकों को भी मार्शल से उठा करके 15-15, 20-20 मार्शल लग करके और उठा करके बाहर पटकने का काम किया, फेंकने का काम किया। मार्शल के फेंक देने के बाद भी ये लड़ाई हम लोगों को निरंतर जारी है, आगे भी हम लोगों की लड़ाई रहेगी। मुख्यमंत्री इसका जवाब दे और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अनुबंध कर्मी से और झारखंड के छात्रों से माफी मांगे, यह हम लोगों का मान है। फिलहाल ये पूरी रात बची हुई है, तो क्या आप अपने प्रदर्शन को कंटिन्यू रख रहे हैं या आप अभी उसको ब्रेक दे? नहीं, हम लोगों का प्रदर्शन कंटिन्यू है। आज सुबह से लेकर के अभी तक मार्शल आउट होने के बाद भी हम लोगों का प्रदर्शन जारी है। हम लोग विधानसभा के अंदर ही रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक कि कल मुख्यमंत्री के सदन प्रारंभ होने के बाद वक्तव्य नहीं आ जाता या अनुबंध कर्मी और अनुबंध कर्मी के साथ साथ जो जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम हुए हैं उसका सीबीआई जांच का निर्देश नहीं देते, तब तक ये मांग हम लोगों का चलता रहेगा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों ने झारखंड की हेमंत सरकार जो 2019 में झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की थी, उसको लेकर आज ऐतिहासिक रूप से विधानसभा के अंदर धरना और प्रदर्शन किया है। हम रात भर यहीं रहने वाले हैं। हाउस के अंदर से हम सारे विधायकों को दर्जनों मार्शलों के माध्यम से जबरन मार्शल आउट कराया गया, लेकिन हमें मार्शल आउट करा के बाहर करने के बाद भी हमारे हौसले ठंडे नहीं पड़े। हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि जब तक झारखंड के नौजवानों के साथ न्याय नहीं होगा, या तो वो माफी मांगे, नहीं तो हर साल 5 लाख नौकरी मतलब 25 लाख नौकरी का क्या हुआ, हेमंत सरकार जवाब दे। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 7,000, वो भी नहीं दिया। कहा था इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो इस्तीफा भी नहीं दिया। तो सबके साथ अन्याय किया, चाहे पारा शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, मनरेगा कर्मी हो, पंचायत सेवक हो, किसी के साथ अन्याय हेमंत सरकार ने किया नहीं है। हमारे आवाज को दबाने का प्रयास विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया, बिजली काट दिया, पानी नहीं दिया, एसी बंद कर दिया, लेकिन इससे हम घबराने वाले नहीं है और झारखंड के नौजवानों को विश्वास दिलाते हैं कि आपको न्याय मिलने तक हम सबों का, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और एक एक कार्यकर्ता का संघर्ष जारी रहे। देखिए, आज ही महामहिम राज्यपाल ने शपथ ग्रहण किया है और वो एक संविधान के संरक्षक के रूप में माने जाते हैं और इस तरह की घटना से निश्चित रूप से कहीं न कहीं झारखंड की छवि धूमिल होती है। संसदीय परंपराओं के साथ खेल किया जा रहा है। जो बेल में आने की बात है, एक सदन स्थगित होने से पहले तक तो ये सारी बातें ठीक लगती है, लेकिन सदन जब स्थगित हो गया उसके बाद भी बेल में पड़े रहना निश्चित रूप से ये बताता है कि विधायक पूरी तरह से कहीं न कहीं संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो संसदीय परंपरा है उसको अपमानित करना चाहते हैं,
जब जाकर के अध्यक्ष महोदय ने खुद आग्रह किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं उन्होंने आग्रह किया, उसके बाद वहाँ बने रहने का कोई मतलब नहीं है। हम समझते हैं कि इस तरह की जो कवायद है वो इसलिए की जा रही है कि जो सदन के बाहर जहाँ जिस विधानसभा से जो विधायक आते हैं उनको एक सर्वे रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि वो पूरी तरह से पिट चुके हैं। उनका जो काम होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है, और उस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए इस तरह हरकत करके वो चाहते हैं कि जनता को गुमराह करें। तो जनता सब जानती है कि किस तरह से जो हमारी सरकार ने है काम किया है, और जिस अनुबंध कर्मी और बाकी मांगों को लेकर के वो इस तरह के नाटक को अंजाम दे रहे हैं। 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, तो क्यों नहीं उन लोगों ने इस बात को आवाज उठाने का काम किया, क्यों नहीं पूरा करने का काम किया, क्यों अनुबंध पर लोगों को रखने का काम किया, उसका भी जवाब देना चाहिए। उनके प्रभारी बिना जाने बुझे ये कह रहे हैं कि उनको बंधक बना करके रखा गया है विधायकों को। ये कितनी गलत बात है। इससे पूरा झारखंड, पूरे देश में, दुनिया में बदनाम होता है कि विधायकों को बंधक बना के रखे गए, जबकि ये सरासर गलत है। विधायक अपनी मर्जी से अंदर है, लगातार आग्रह अनुग्रह विनय करने के बावजूद भी वो वहीं डटे हैं। तो इस तरह की बात प्रभारी के मुंह से शोभा नहीं देती। हम समझते हैं कि अभी से भी विधायकों को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए और सिर्फ दिखावे का काम नहीं करना चाहिए। सदन से बाहर आकर के सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, और फिर कल सदन के कार्यवाही में शामिल होकर के और अपनी बातों को रखना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि अविलंब जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से सदन नहीं चलता है। सदन को चलाने के लिए जो भी कार्रवाई हो सकती है उसको निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए।